मुजफ्फरनगर में दंगा इन्होंने कराया, माफी मांगना 500 दंगे कराए। ऐसा आपको माफी मांगना पड़ेगी। पूरी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए, मैंने इत्मीनान से बात सुनिए, परेशान ना होइए। आप सरकार में नहीं आ रहे हैं, चुपचाप बैठिए, सुनिए आप। देखिए आप सुनिए, बात सुनिए। आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। हमारे आप तो कहीं कोसों दूर नहीं है, आप तो कहीं दूर तक नामो निशान नहीं है। तो नहीं आपके अंदर है, आप तो यही मादा आपके अंदर नहीं है, सुनने की मादा ही नहीं है। आप गुंडा पार्टी के आदमी गुंडाई कर रहे हो, मेरे साथ भी गुंडाई कर रहे हो। आप गुंडाई मत करो, शराफत में आ जाओ, शराफत में आ जाओ। देखिए, ज्यादा चीखने चिल्लाने से गलत बात सही नहीं हो सकती। मुद्दों पर आइए, तर्क से आप आइए, हम आपकी बात जरूर मानेंगे, लेकिन आप चिल्ला के अपनी गलत बात को सही करना चाहेंगे। मैं खान साहब कहते हैं, मैं 3 पॉइंट रखना चाहता हूं, सुन ले पहले। ये पहला पॉइंट आपका माफी है? नहीं, कोई माफी नहीं है। माफी ना मांगे, ये माफी मांगे, ये जनता से माफी मांगे, ना मांगे जनता सबक सिखा देगी। दूसरा देखिए, साक्षी महाराज इनकी पार्टी में सांसद हैं। साक्षी महाराज कह रहे थे बाबरी मस्जिद जब गिरी तो उसका ईंट लाके मैंने लैट्रीन में लगाया था, और उस साक्षी महाराज को राजसभा में भेजने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। नहीं किया? बताइए, पूछिए, नहीं किया? अरे फिर वही बात है, अब मेरी अपनी बात है, आप बात सुन लीजिए, अपनी बात रख लीजिए, मैं हर उसका उत्तर दे दूंगा। बेचैनी आपको है, जब कितनी बेचैनी आपको बेचैनी कितनी है, बेचैनी कितनी नहीं, आप मत बोलिए ना। आप देखिए, अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आपसे कमजोर नहीं हूं मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं आपको। फिर चुपचाप रहिए, सुनिए। सफेदी में मत जाइए, सफेदी में मत जाइए। हाँ, आप समझ लीजिए। दूसरी बात, 500 दंगे, सुनिए, आप फिर वही बात वही कर रहे हैं। तीसरी बात जल्दी कहिए, फिर मैं इनके पास आऊंगे, नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, बात सुनेंगे, बात सुनेंगे, बात सुनिए। 500 मुजफ्फरनगर दंगे में 50,000 मुसलमान हिंदू टेंटों में रहा, और ये सही भाई में बैठ के नर्तकियों से नाच देख रहे थे। ये हजरत, शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, मैं खान साहब, मैं खाऊंगा, मैं बीएसपी में बात होगा, मैं बीएसपी पे आ जाऊंगा। वो 3 पॉइंट बोले, देखिए ऐसा रिप्लाई बहुत वेरी क्विक। देन भाई ऐसा है, मोहसिन साहब, कोई भी बात जोश जज्बे में चीख चिल्ला के सही गलत को सही नहीं किया जा सकता। आप तो कहें ना कुछ, इसलिए कि बसपा का चेहरा बेनकाब है, ये सब पूरी दुनिया जमाना जानती है कि आपने कभी, आपके कोई न उसूल है न नियम, हमेशा आपने सत्ता प्राप्ति की राजनीति की है। आपने कुछ भी नहीं देखा, जमहूरियत का गला घुटे, इंसानियत का कत्ल हो, आप ये बात कर रहे हैं। आपको तो ये जेब नहीं देता, जिसकी नेता कई बार भाजपा की गोद में बैठ के मुख्यमंत्री बनी हो, उसे ये जेब देता। शर्म आनी चाहिए कि आप हमसे इस तरह की डिबेट कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मुद्दों पर बात करें, आप हमसे मुद्दों पर बात करें, आप हम हर सवाल का जवाब बराबर 2 पॉइंट सिर्फ बराबर मौका दे रहा हूं, तो सिर्फ पॉइंट कर लिए। ये चिल्लाने से काम नहीं चले। नहीं, चिल्लाने से कोई काम नहीं। कितनी मुस्लिम, अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, कितनी कम्युनिटी आपके साथ है। अरे भाई, जमहूरियत में सर से फैसला होता है। आज 90%, 95% मुसलमान समाजवादी के साथ क्यों खड़ा है? आखिर इसका जवाब दें आप। सबका साथ, सबका विश्वास। देखिए, मैं 2 बार खान साहब बुरा मान जाएंगे, ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं ये। 5 सेकंड। अरे ये बुरा मान जाएंगे, ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं। खान साहब, आई विल गिव यू टाइम। मैं पूछ के ले लेता हूं 5 सेकंड। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। और 10वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वजीफा दिया जाने लगा। बहन कुमारी मायावती जी ने उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया। ये बता दें क्या बनाया इन्होंने? एक काम बताएं मुसलमानों के लिए, दंगा के अलावा कोई काम किया इन्होंने? 16% आरक्षण देने के लिए, 16% आरक्षण कहा था देने के लिए मुसलमानों को, नहीं दिया। जब आपका समय आएगा तो आप देंगे। मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछ लूं? नहीं, क्यों? हम जनता हैं सर, आप वक्फ के मंत्री हैं, माइनॉरिटी के सुनिए सर, मंत्री हैं आप माइनॉरिटीज के, और उत्तर प्रदेश सरकार में 5 करोड़ की मुस्लिम आबादी और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर 20 करोड़ रुपए सालाना का बजट देती है डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, मुस्लिम का डेवलपमेंट के लिए। 5 करोड़ मुसलमानों को 20 करोड़ रुपए, 4 रुपए प्रति व्यक्ति
4 रुपए प्रति मुसलमान के हिसाब से ये डेवलपमेंट करेंगे। सर शर्म आना चाहिए। और सुनिए सर, आप हमसे 8 रुपए ले लीजिए और योगी जी की बिरादरी का कराइए डेवलपमेंट 8 रुपए में। कराएंगे आप? नाउ एक सवाल ये है इनका, आप चाहें तो जवाब दें, ना जानना चाहें ना दें, लेकिन सवाल इन्होंने पूछा है और उसके आंकड़ों के साथ कौन सी बात आंकड़ों के जवाब ना दे? जनता का जवाब है, मुसलमानों का जवाब है। वक्फ मंत्री बैठे हैं, मुसलमान हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। 4 रुपए में कौन से मुसलमान का आप डेवलपमेंट करेंगे? राइट सर, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि मोदी जी जहन बदलें, चेहरा तो ठीक है, जहन बदलें तो बात हो सकती है। दोनों सवाल। देखिए, अभी मैं देख रहा था और एक नेशनल चैनल की डिबेट में ये इत्तेहाद हमें मुसलमानों का दिखाई दिया, जो ठेकेदार बन के यहां बैठे हुए हैं तमाम मुस्लिम समाज के। उन्होंने क्या नजारा पेश किया है, वो वहां से चीख रहे थे, ये यहां से चीख रहे थे। एक वो हैदराबाद से पार्टी लेकर आए हैं, वो भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं। तो इत्तेहादुल हिंदुस्तान की बात कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता की चिंता अगर किसी को है वो हमें है। हम अब बताना चाहते हैं, इन्होंने विस्तार से मैं जवाब दे दूं, सभी लोगों को दे दूं। बहुत देर से मौलाना मार दहाड़ दहाड़ के बता रहे हैं बातें। ये इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला मुलायम सिंह का खिताब इसलिए मिला था कि उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को गोलियों से भुनवा दिया था। इसलिए पार्टी समाजवादी बनाई थी। समाजवाद भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पार्टी बनाई गई थी, इसलिए ये खुश हो रहे हैं। इनकी खुशी पर हमें शर्म आ रही है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान होकर अपने भाइयों के खून पर जो पार्टी खड़ी कराई गई हो, उस पार्टी के ये सदस्य हैं। ये जवाब दें पहले देश की जनता को। हम तो नहीं मुसलमान होकर समाजवादी पार्टी का साथ दे सकते सर, क्योंकि अगर वहां कार सेवकों पर हत्या कराई गई और उनका खून बहाया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? और उस पर लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी करेंगे। आप लोकतंत्र की बात करेंगे। हमने एपीजे कलाम को, सुनिए मेरी बात, अब नहीं, मुसलमानों के डेवलपमेंट को बताइए आप, कितने पैसे दिए आपने? हमने एपीजे कलाम साहब को, मिसाइल मैन को देश का राष्ट्रपति बनाया। और इतनी देर से बातें आप लोग जटील रहे हैं कि आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया है हमने, बनाया भारतीय जनता पार्टी। आपको टिकट मिल रहा है? बात करेंगे? आपको टिकट मिल रहा है एमएलए का? किस मुंह से बात करेंगे? आपको टिकट मिल रहा है एमएलए का? बहुजन समाज पार्टी की बात सुनिए, आप भी सुनिए, टिकट मिल रहा है एमएलए का? आप भी मुसलमान को टिकट मिल रहा आप भी है? सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सुनिए मेरी बात, टिकट मिल रहा है? आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। ये बताइएगा मुसलमान को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? को भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाली बहुजन समाज पार्टी, झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो। 10 करोड़ का टिकट लूट के दिया आपने। झूठ बोलते हो। और इन्होंने अपराधियों को, ये अपराधियों को लेकर आए, माननीय मंत्री जी, इन्होंने आतंकवादियों अरे मेरी को बात महिमा मंडित किया, एक इन्होंने अपराधियों को महिमा मंडित किया। माननीय मंत्री